बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी आवाज़। मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, लाहौर के अंदर बैठे हुए आपको अक्सर नज़र आ रहा होता है कि जी कोई अंडरपास बन रहा है, कोई ओवरब्रिज बन रहा है, कोई नई सड़क बन रही है, कोई नया मेगा प्लाजा बन रहा है, कुछ कंस्ट्रक्शन, कुछ आपको डेवलपमेंट्स नज़र आती रहती हैं। लेकिन लाहौर के अंदर राइट लेफ्ट की जो छोटी कच्ची आबादियाँ हैं, जो स्लम्स कह लीजिए, कच्ची आबादियाँ कह लीजिए, अनप्लान्ड सेटलमेंट्स कह लीजिए, आप वहाँ का रुख करें तो वहाँ पर आपको एक डिफरेंट लाहौर नज़र आता है जो शायद गुलबर्ग, DHA, कैवलरी और इन एरियाज़ में बैठे हुए लोगों ने शायद देखा भी नहीं होगा। उनके मसाइल बड़े बुनियादी से कि जब भी कोई वोटर वहाँ पे जो बैठे हैं उनके मसाइल बड़े बुनियादी से हैं। जब भी कोई इलेक्शन लड़ने वाला उन हलकों में आता है तो आते हैं उनसे वादे इतने बड़े बड़े करता है कि मैं इसको पेरिस बना दूंगा, आपकी जितनी ये ऊपर से आपको नज़र आ रही है ना जो लाइनें, ये सारी की सारी अंडरग्राउंड चली जाएंगी, आपकी सीवरेज लाइनें सेटल हो जाएंगी, आपको पीने का साफ पानी आ जाएगा, आपकी सड़कें सारी की सारी मोटर पे बना दूंगा। लेकिन वो सड़कें मोटर पे कैसे बनेंगी कि वो पीछे जो आपको सारी नज़र आ रही होगी सड़कें, वो सारी की सारी कब्जा करके उसके ऊपर घर बन गए हुए। वो ग्रीन बेल्टें और रोड जो गलियाँ थी उनको लोगों ने अपने घरों के अंदर ले लिया हुआ है। फिर वही पे मैं हर प्रोग्राम में इस तरह के मैं चीख के कहता हूँ कि अनप्लान्ड सेटलमेंट के हुकूमत हालात नहीं बदल सकती। अनप्लान्ड सेटलमेंट के वहाँ के मोहल्लेदार और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मिलकर कोई ना कोई सलूशन निकाल सकते हैं, लेकिन अनप्लान्ड सेटलमेंट के हालात हुकूमत नहीं बदल सकती। इसके लिए अरबों खरबों रुपए चाहिए। इस एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक ने काफ़ी सारी इस तरह की सेटलमेंट्स के ऊपर ग्रांट्स देकर हालात बदलने की कोशिश की है और वो भी कोई इतने सक्सेसफुल मॉडल नहीं थे। पीछे आपको ये जगह नज़र आ रही होगी, आज के शो में इसको भी डिस्कस करेंगे। ये एक पार्क था, पब्लिक रिजर्वायर, टैंकी थी, पानी की टैंकी, D ब्लॉक की जो सेटलमेंट थी, यहाँ पे जो सरकारी फ्लैट बनाए गए थे सरकारी मुलाजमीन के लिए, इसके ऊपर कब्जा हुआ था। इसके अंदर से 30 मरले जगह, 1.5 कनाल जगह के ऊपर कब्जा करके उसको बेच बाच दिया गया। एक वो किसी सरकारी लेटर हेड के ऊपर सिर्फ उसके ऊपर कब्जा किया गया था क्योंकि मियाँ उस्मान साहब MNA होते थे माजी के, उन्होंने अपने पैड के ऊपर किसी कोई जगह अलॉट की 30 मरले और उसके ऊपर कब्जा हो गया। अब यहाँ के रेजिडेंट इसको बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। आज के शो में इसको भी डिस्कस करेंगे। महंगाई के क्या हालात हैं, सोडीवाल, महाजराबाद, हमारे ये एरियाज़ के बहन भाई ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं, आज के शो में हम इनकी आवाज़ बनेंगे। चाचा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल, खैरियत ना? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। बेचते पे हो? यही चील को बेचने पे गली गली फिर के। अच्छा, अरे चंगा जानवरों की खिदमत करते पे। हाँ जी, अच्छा कारोबार। बिल्कुल। की करिए, कारोबार ही नहीं गया, गली गली धक्के खाने पे, फिरने पे हैं। कारोबार है नहीं, ये कारोबार नहीं। 10 रुपए का 20 रुपए का मंगते देने पे हैं। तो रोजगार तो है ना, रोजगार है अपने बच्चे बच्चे, रोटी हाँ खाने अपने बच्चे रोटी कमाने पे खाने वैसे पे। कारोबार की ਹੁੰਦਾ है? कारोबार वो जो अपने कारोबार दुकान करके बंदा बैठो कारोबार है। यही दुकान करके बह जाओ। पैसे नहीं ना, पैसे कितों लीए? अच्छा, इमरान खान देवे पैसे? इमरान खान पैसे देवे, दुकान करिए, बैठा जो इमरान खान। हाँ। इमरान खान बैठा, जो ने बैठा इमरान खान ले बह गया आवाम नूं, नहीं, भुक्खा मारदा पे। ਉਹ ਆਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏ? ਇਹ ਗੱਲ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ, ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਲੋ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਬੈਠੋ ਯਾਰ, ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਵੋ। ਉਹ ਐਨੇ ਨੇ ਬਿੱਲ ਭੇਜਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਉਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਪਾਏ ਨਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਉਹੀ ਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ। ਪੈਸਾ ਦੇਣਾ ਦੇਵੇ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਵਾਂ ਨਾ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਮੰਗ ਲਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਾਨੇ ਕਰੋ, ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਮੰਗਣ, ਸਾਰੇ ਮੰਗੀਏ, ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲਈਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਓ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ? ਦਵੇ ਜੋ ਜਿੰਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਓਹੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਿਆ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਡੰਗਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਰੀਗਰ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਸਾਈ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਧੱਕੇ ਖਾਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਗਲੀ ਗਲੀ ਫਿਰਨਾ ਪਿਆ। ਚਾਚਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ? ਚਲੋ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜੋ ਉਹਨੇ ਲਾਇਆ ਵੇ ਦੇਈ ਜਾਵੇ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਦੇਵੇ? ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਦੇਵੇ। ਕਰਨੇ ਪਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਕਿਉਂ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਲਾ ਦੇਵੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਕਦੀ ਉੱਤਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਗੁੱਡ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਦੋ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ ਨਾ, ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਆਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਭੁੱਖੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨੇ ਪਏ ਉਦੋਂ ਸੀ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੋ? ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੇ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇਵੇ, ਕਹੋ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਗਲੀ ਗਲੀ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਬੈਠਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਹਾਂ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੇਚਦਾ ਪਿਆ ਵੇ, ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਪਿਆ ਵਿਚਾਰਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਹੈ। गैस ने महंगी कर दी है, बिल महंगे, हर चीज महंगी, महंगाई है, बिल्कुल है महंगाई है। हाँ जी, अब जी उतो मैंने ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਆਣੀ, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਜੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਾਨੀਗਾ, ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹ ਆ ਰੁਜ਼ਰਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਆ ਦੇਖ
ਲਓ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਪੈਸਾ ਆਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ ਖਾਏ ਖੜਾ ਹੋ ਗਏ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਡਾ ਭੱਠਾ ਬੈਠਾ ਆ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਈਏ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਕਲੀਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਥੱਲੇ ਸੌਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਮੰਜੇ ਮੁੰਜੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਸਰ ਪੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਰਾਲਾ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੋ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਇਹ ਲੋਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸਰ ਰਾਜ਼ਕ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਜ਼ਕ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਲਕ ਤੂੰ ਦੇ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਕੋ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋਗਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਓ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਓ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋ ਮੰਗੋ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਮੰਗਦਾ ਫਿਰ ਮੰਗਣ ਜੋਗੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਦੀ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 2 ਬੇਟੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵੀ ਨੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਚੱਲ ਮਾਮਲਾ ਠੀਕ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਕਿਉਂ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਹੁਣ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗਟਰ ਖੁੱਲਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਨਵਾਜ਼ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਤੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਣਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੈਂ ਫੈਕਟਰੀ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ 12 ਸਾਲ ਜੋਬ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਾਰਡ ਹਾਂ। ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਸੈਲਰੀ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ 12000 ਰੁਪਏ ਸੈਲਰੀ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਰੋਟੀ ਮਿਲੀ ਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਰੋਟੀ ਤੰਦੂਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਇਬ ਠੀਕ ਹੈ ਲੈਪਟਾਪ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਨਾ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਐਫਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਜੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਹਿਣਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਐਫਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ 4-4 5-5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈਪਟਾਪ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਥੱਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਂਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਕੈਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਬੱਚੇ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਲੈਪਟਾਪ ਦੀ ਸਰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ 10ਵੀਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਿੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਕਿਆ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ कैसी भी गल बच्चा देखो ना हर बंदे को मोबाइल ही है किस बंदे को मोबाइल नहीं है ये गरीब है ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ पढ़ते की सर पढ़ती ये गल ही हुण मैं ना मेरा बच्चा है ना मैं मेरी कोशिश होंगी कि यार मैं 1200 रुपये दिहाड़ी ले आने ना ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਇਹ ਵੀ 1200 ਲਏਗਾ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਰੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜੋਬ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕੀਤੀ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾ ਕਰੇ ਇਹ ਧੱਕੇ ਨਾ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹ ਲਵੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜੋਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮੁਕੱਦਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਮੰਗਣਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ ਜੋ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸ਼ੁਕਰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ ਕਰ ਰਹੇ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਹੋਵੇ ਇਮਰਾਨ ਹੋਵੇ ਦੂਜਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਅੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਤੇ ਅੱਲਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਸਾਰੇ ਘਰ ਘੱਲ ਦੇਗੇ ਸਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇਖੋ ਨਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਂਦਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਆ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ ਜੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਗਲੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰੋ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁੱਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਕੀ ਜੀ ਥੱਕ ਗਏ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਕਰੋ ਯਾਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਬਣਾਓ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਰੋਜ਼ ਕਰੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਚਾਰ ਭਾਈਆ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਭਈਆ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਇਸ ਭਾਈਏ ਨੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਵਜੂਹਤ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਜੂਹਤ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਵੋ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜੇ ਜਾਈਏ ਦਫ਼ਤਰੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਇਹਦਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ 20000 25000 30000 ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੈਸ ਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਬਿੱਲ ਤੁਸੀਂ ਘਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਆ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੇ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ 1200 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ 30-35000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਜਾਵੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਾਰੀ ਉਧਰ ਹੀ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ 36000 ਤੁਹਾਡਾ ਬਣੇਗਾ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇ ਨਾ ਦਈਏ ਖਾਓ ਨਾ ਪੀਵੋ ਨਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲੇ ਘੱਲੋ ਨਾ ਕਪੜਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਕੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਬਿੱਲ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਮਾੜੀ ਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੁਰ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਚੀਨੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰ ਲਓ ਚੀਨੀ 120 125 ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਸਸਤੀ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ 120 ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਰਾਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੈਂ ਚੀਨੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਆਟਾ ਲੈਣ ਜਾਈਏ ਆਟਾ ਤੇ 15 ਕਿਲੋ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 1200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਨਜੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ
10 ਕਿਲੋ ਦਾ ਤੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ 650 700 ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਟਾਕ ਕੀਤਾ, ਗੋਦਾਮਾਂ ਭਰੇ ਨੇ, ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਹੀ ਪਾੜੇਗਾ, ਫਿਰ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਤ ਆਏਗੀ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵਧੇਗਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਧੇਗੀ। ਜੁਰਮ ਵਧੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਖਤਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਰ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਇਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼। ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਦਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹਾਂ। ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਰਿਜ਼ਕ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੇਖਪੁਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਬੜੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਂਦੇ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, अन्य भजे जाना। अन्यवाह भजिए जाना। चलो अल्लाह पाक सब की मदद करे, साढ़े मसाइल कल करे। बेटा जी क्या करते हो? जुतियों का काम करते हैं। जुतियों का काम करते पढ़ते नहीं हो? नहीं। कितना पढ़े? कोई भी नहीं पढ़ा, स्कूले गया ही नहीं शरीफा? नहीं। क्यों? काम करना। ओ यार पैदा होते तो काम ना लगे थे, हुण ये बाल सवेरे काम ते नहीं ला देना ना, इन्हू स्कूले घलना जे पहले। रात ऐसे तो नहीं करा। मेरा वीर मैं फिर भी कहना पे बच्चे को काम नहीं तुसीं लै सकदे, इन्हू स्कूले पाना जे, इन्हू काम ला भी जो तो नहीं कर सकदा, ये 4-5 साल दा होएगा, इन्हू नहीं ला सकदे काम। तो हम काम करके दिखाया, हमने घर में पढ़ाई नहीं करी, हमने अपने बूते पे खड़े हुए, क्या हमने नाम? अपनी पढ़ाई करी। क्या नाम? यासिर अली वालिद क्या करते हैं आपके? फौत हो गया। लग रहा है चलो अच्छी जगह थे। कब फौत हुए? कितना अरसा हो गया? 20 साल हो गए। 20 साल। तो आपकी उम्र भी 20-22 साल होगी? 22 साल। 22 साल है, फिर आपका किसी हद तक वो जस्टिफाइड है। अब क्या रोज़गार कितना कमा लेते हो रोज़ का? मैं पहले था 5,000 रुपये हफ्ता कमाता था 20,000 महीना जी। हाँ, अब तो अब 2,000 रुपये दिहाड़ी बड़ा मस्से ही पड़ती है, 2,000 छुट्टियाँ पड़ती रहती है बीच में। 2,000 दिहाड़ी बनती है, हाँ जी। तो फिर तो अब 60,000 महीना कमा रहे हैं। मैं हफ्ते की कह रहा हूँ ना, 2,000 हफ्ते का? हाँ जी। तो मतलब 8,000 रुपये महीने पे चले गए बाकी। जहाँ मैं 20 कमाया था, वो 8 पे आ गया। वजह क्या बनी? हालात इमरान खान ने महंगाई बहुत करी हुई है। महंगाई करी है, लेकिन उसमें आपकी तनख्वाह कम कैसे होगी? महंगाई तो है, मैं मान रहा हूँ, बिल्कुल सर मान। महंगाई हुई है, कारोबार में फर्क पड़ गया, लोग लेने नहीं आते अब? नहीं आते। क्या कहते हैं? जुत्ती महंगी है, कोई कहता है यार इतनी की है, पहले इतनी की थी, हाँ महंगाई है, छोड़ो पे क्या करना। हाँ, ये बात ठीक है। सब्जी गोश्त सारा कुछ वो मिल रहा है? आप गोश्त देख रहे हैं 400 रुपये किलो आया था कौन सा? मुर्गी का। नहीं हुआ हुआ, कितना आया? आप गलत कह रहे हो। कितना है? आप 300 गलत तो कह- आप गलत कह रहे हो, अभी भी गलत कह रहे हो, कितना आया? अभी भी गलत कह रहे हो। 260 हो गया। आज से 5 साल पहले कितना था? आज से 5 साल पहले था 150-200 रुपये था पहले। तब 300 रुपये था। हाँ जी, तब 300 रुपये भी था। मैंने तो इतने का लिया ना। मैं 300 रुपये भी था, मैंने भी लिया, इसलिए बता रहा हूँ। सिर्फ अब प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम जो मुझे समझ आया, जो 10 था गया सी मान लिया। चिकन डिमांड और सप्लाई पे चलता है, सब्जी डिमांड और सप्लाई पे चलती है, दालें डिमांड और सप्लाई पे चलती है, महंगी भी होती है, सस्ती भी होती है। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੋਲਿਆ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ ਹੋਵੇ। सर नहीं ना, ਹੁਣ 400 ਚਿਕਨ ਸੁੱਟਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ, ਅੱਜ ਦਾ ਰੇਟ 253 ਅੱਜ 253 ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬੇਟਾ ਹੈ, ਵਹੀ ਦੇਖੇ ਉਹ ਚਿਕਨ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਆਂਦਾ ਨਾ। हाँ जी। ਤੁਸੀਂ 400 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 253 ਰੁਪਏ पे। तो पिछले महीने क्या था? 150 रुपए का फर्क आ गया ना। पिछले महीने क्या था रेट? 280 रुपए तक गया, वापस आया। वापिस आया तो वही कह रहे हैं ना, पढ़ लिख के इन्फॉर्मेशन लेके क्लेम किया करो। महंगाई है, मैं नहीं कह रहा कि नहीं है, महंगाई है, लेकिन एवं ना सुट देंगे यार, एवं आवाज ना सुट देंगे। है वो बात मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ, मैं कब कह रहा हूँ कि नहीं है। थोड़ा 253 रुपये चिकन, तुझे 400 रुपये क्या, तो एवं जुतियाज भी पाता होगा, एवं जुतियाज पाता होगा। भाईजान क्या हाल है आपके? खैरियत से? क्या करते हैं? मैं जॉब करता हूँ किस चीज़ की? कपड़ों का काम करता हूँ। ठीक बिक रहे हैं कपड़े शपड़े? तो बिक ही रहे हैं, जैसे हालात जा रहे हैं, कैसे हालात जा रहे हैं? मार्केट के हालात डाउन जा रहे हैं। जब तक इमरान खान आया वो अब का डाउन ही जा रहा है। वजह क्या बनी? वजह ये कोरोना की वजह बन गई है,
ठीक है। साल गुजरता नहीं है, नवा कोरोना आ जाता है, कभी नई अब वो वैक्सीन आ इमरान खान जाती तो है। नहीं लेके आ रहा, वो तो तो इमरान दुनिया- खान ही लेके आ रहा है, और कौन अमेरिका में भी लेके आ लेके रहा आता है। है? तो सारी जगह वही लेके आ रहा है जब वो मुल्क के हालात ही नहीं ठीक है। रुक जाना, क्या नाम है आपका? मेरा वासिफ नाम है। वासिफ भाई, अमेरिका में तो खान नहीं लेके आएगा। तो जी हर सुन लो, जगह चला सुन तो लो, वही रहा ना सुन, पाकिस्तान। अमेरिका में- यार देखो, जब लाहौर बंद है, लाहौर में काम नहीं है, लाहौर में सहूलतें अमेरिका नहीं भी है, इमरान खान चला रहा है, या जो भी चला रहा है, इंग्लैंड भी इमरान खान जो भी चला रहा है, इंडिया भी इमरान जो खान भी चला रहा है, ऑस्ट्रेलिया भी इमरान खान, जो भी चला यार रहा है। बड़ा ताकतवर हुक्मरान लब्या ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी दुनिया एक बंदा चलाई जा तो रहा है। दुनिया वो है नहीं संभाल सकता कि आगे जाके उन्हें खाक तो संभाल। मेरे भाई वही अर्ज कर रहा हूँ, कोविड तो पूरी दुनिया में है यार। कोविड क्या गलियां ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲੋ, ਖੱਡੇ ਟੋਏ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗਲੀ 'ਚ ਬਲਬ ਲਵਾ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਲਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਹਦਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਰੇ, कौन ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟਰ ਇੱਧਰ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮੀਆਂ ਬਾਸ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਮਹਾਦਦਰ ਹੈਗਾ। वोट पाया सी, वोट पाया ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 25 ਵੋਟ ਮੈਂ ਆਪ ਪਾਏ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਨੂੰ? ਬਣਾਇਆ, ਕਿਹਨੂੰ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। यहाँ से एमपी कौन है आपका? ਅੰਪਾਇਰ ਇਹ रुका, इधर नहीं, उधर नहीं, इधर मेरी तरफ देख के ਮੀਆਂ ਇਸਮਾ ਇਕਬਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਨਾਮ यार रुक जाना, यार रुक जाओ। केड़ा ਮੀਆਂ ਹੈਗਾ ਯਾਰ, ਅਸੀਂ ਸੇ ਮੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ जनाब ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਤੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੋ ਵੋਟ ਜਦੋਂ ਦਫ਼ਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਸਪੋਰਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁਰੀਏ? ना चले वो आपका हक है, वो तो वोट तो आपका हक है ना, जिस मर्जी को दें आपका। वो तो ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 2 दफा 3 दफा ਉਹਨਾਂ ਦੇ घਰ जाके भी जाके बुआ कहाँ खड़काओ के इसका- कहाँ घर है इसका? ये इधर रहता है पीछे कहीं, किधर? कच्ची बादी वाली साइड पे रहता कौन? है मियाँ। कौन? असलम इकबाल वो समनाबाद के पास रहता है। क्या हाल है जोरे वाला? और ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ एमपी ਦਾ पता है अपने तक कि नहीं? जी जी मुझे तो पता है जी। अच्छा एमएनए तक पता है? जी एमएनए तक। अच्छा ठीक। महंगाई है? हाँ जी बिल्कुल महंगाई है। मैं तो सिर्फ अपने मोहल्ले की बात करूंगा। जी हम जिस मोहल्ले करनी भी में वही चाहिए। रहते हैं, हमारा प्रॉब्लम ये है कि हम बंद रोड की एक आबादी में बैठ के नेशनल असेंबली की सियासत शुरू जी, कर जी, देते बिल्कुल हैं। अच्छी प्रॉब्लम है। हमारा ये है। तो इसमें आप लोगों का शुक्रिया, आप रंगती की तरफ से यहाँ तशरीफ़ लाए, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि आप हमारे इस पसमंदा इलाका माजराबाद में आए हैं। तो मैं तो सबसे पहले अपनी इस गली मोहल्ले की बात करूँगा। ये ग्राउंड है आपके सामने, इस पर पहले भी लोगों ने कब्जा किया, तो दोबारा भी करने की कोशिश की गई है यहाँ पर। कौन किसने? यहाँ पर कोई मियां उस्मान के दौर में कुछ अलाटमेंट हुई थी प्लॉट पर, तो ये पीछे सामने आप देख सकते हैं, लोगों ने अब अपने घर बना लिए यहाँ पर। पार्क के अंदर? जी। अल्लाह तो अकबर। उसके बाद फिर हमने मोहल्ला कमेटी बनाई। मियां उस्मान कौन है? आगे साहब का एमएनए थे जी, कोई मेरा ख्याल 96 में मेरा ख्याल है। 96 में? जी अच्छा जी मियां उस्मान ओके। एमएनए थे, उन्होंने कुछ लोगों के यहाँ पर प्लाट लाट किए। सरकारी प्लॉट? जी सरकारी प्लॉट। सरकारी पार्क में? जी जी। अल्लाह अकबर। तो वो तो डेथ हो गई, फोत हो गए। उसके बाद हमने मोहल्ला कमेटी बनाई, जिसमें से ये आप देख सकते हैं, 4 दीवारी पूरा हमने इलाके के लोगों ने, हमसायों ने पैसे इकट्ठे किए, 4 दीवारी के अंदर पौधे लगाए, और हम इलाके के आगे मैंने हमाद साहब तो वोट लेने तो आए हैं, उसके बाद वो इस इलाके में कभी नहीं आए। और मियां असलम इकबाल साहब के पास भी हम गए, बार बार उनका दरवाज़ा हम खटखटाते आपका रहे। नाम क्या है? अजीम इकबाल नाम है मेरा। अजीमी, बाकी सब छोड़े। ये घर जो बने हैं जी, जी। किस ज़माने में बने थे? ये अभी तमीर हुआ है तकरीबन 5 साल पहले। कंफर्म कि ये सरकारी ही सारा पार्क था आपका? जी बिल्कुल ऐसे ही था। कागज पत्र चेक किते ने? जी, बिल्कुल। पीएचए वाले थे आंदे ने कोई पुल बूटे लान? PHA वाला ये ना हो कि ये कोई जगह किसी और की पड़ी हो, आपने इसको पार्क 30 कर- साल पहले पार्क था यहाँ पर। ठीक है, ठीक है। और पार्क कितना बड़ा था? ये पार्क इस कोने से लेके उस कोने तक यहाँ बिल्कुल बीच में घर गार्ड। सर वो बता रहा हूँ ना मैं आपको, वो जो प्लॉट अलॉटमेंट हुए लोगों ने घर ही बनाने थे अपने। अलॉटमेंट सरकारी कैसे हो सकती है? सरकारी पार्क को अलॉटमेंट नहीं कर- एमएनए ने शुक्र करें सारा प्लाट ग्राउंड पे कब्जा नहीं किया। उन्होंने वो जो एरिया फोकस किया, उन्होंने उस जगह का अलॉटमेंट की। इसकी भी कोशिश लोग कर रहे हैं कि यहाँ पर भी हम कब्जा कर लें और ये पार्क ख़त्म हो जाए। कमाल हो गया। मियाँ साहब के पास गए? सब इकबाल जी के मियां पास? असलम साहब के पास क्या गए कहते हैं, हैं? वो कहते हैं अच्छा हम करते हैं। तकरीबन मुझे 1.5 साल हो गया है रूबरू मैं उनके पास जाता रहा हूँ। तो अच्छा करते हैं मुझे ख्याल, जब भी किसी मुलाकात होती है कहीं भी पब्लिक प्लेस पर, कहते हैं यार मुझे याद है मैं कर दूंगा। क्या करेंगे पूछे ना, वो क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं करे। फिर हमने, मैं बताया कि 4 दीवारी हमने खुद की अपने पैसों से, अंदर पौधे भी लगाए, आप देख सकते हैं साथ अंदर जाके ना। मैं ज़रा थोड़ा सा अंदर, नाज़रीन थोड़ा सा आपको अंदर जाके भी दिखाते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन होती है। मैं हमेशा से कहा करता हूँ यार, सरकार की जगह भाई, सरकारी आप सब मोहल्लेदारों के लिए एक पार्क बना हुआ है, कोई पार्क बने और भी कब्जे कर घर बना लेने यार। खैर आइए मैं आपको दिखा दूँ कि नाज़रीन जिस जगह पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मैप है, ये अगर आप देख सकें, लेआउट स्कीम फॉर द डी क्लास क्वार्टर्स इन सोडीवाल लाहौर। सरकारी मुलाजमीन के लिए एक स्कीम बनाई गई थी, जिसमें सारे ये राइट लेफ्ट के जो सारी जगह हैं, ये सरकारी अपार्टमेंट के छोटे क्वार्टर्स थे कि जब तक आप सरकारी मुलाजिम हैं आप इसमें रह लेंगे, जब आप रिटायर हो जाएंगे या आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ये किसी नए मुलाजिम को अलॉट कर दिया जाएगा।
इन क्वार्टर्स के साथ क्या हुआ उसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, लेकिन उससे पहले जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये स्कीम के अंदर वाटर रिजर्वायर और एक छोटा सा पार्क रखा गया है मैप के अंदर। लेकिन होता कुछ ऐसे है कि यहाँ पे पीछे ये जो आपको घर नज़र आ रहे हैं ये 29 मरले तकरीबन 1.5 कनाल के करीब अराजी थी। यहाँ पे कोई साहब है, उन्होंने कब्जा किया, उसके ऊपर घर बनाए। एक कोई वकील साहब है, एक घर उनको दे दिया, वो बैठे हुए हैं, और बाकी सारे के सारे घर रेंट आउट कर दिए और ट्यूबवेल उखाड़ कर इस तरफ वाटर रिजर्वायर को दोबारा शिफ्ट कर दिया गया। मेरा सवाल फिर मोटा सा वही कि रियासत मदीना और आए दिन हम गवर्नमेंट के देखते हैं क्लेम्स कि इतने अरब की ज़मीन हमने वागुजार करवा ली, इतने खरब की ज़मीन हमने वागुजार करवा ली, और ये जो सरकारी प्योरली सरकारी लैंड है उसके ऊपर कब्जा कैसे किया जा सकता है, स्टोरी है क्या, जानने की कोशिश करते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम, कब से देख रहे हैं आप ये पार्क को और कब्जा कब हुआ इसके ऊपर? हाँ, ये जो तकरीबन 35-40 साल पहले यहाँ पूरा मुकम्मल पार्क था, बच्चों के झूले लगे हुए थे, यहाँ पर फूलों का पौधे लगे हुए थे, दरख्त बड़े बड़े लगे हुए थे। लेकिन वासा ने यहाँ पर जब ट्यूबवेल बनाने की कोशिश की तो यहाँ ट्यूबवेल तो ना बना सकी, अलबत्ता हमारा वो पार्क जो है ना वो पार्क ख़राब कर गई। और वासा ने भी वादा भी किया था कि हम यहाँ पर आपको पार्क बना के देंगे, लेकिन वासा ने कोई इस पर अमल दरामद नहीं किया। फिर तमाम मोहल्लेदारों ने यहाँ पर पहले भी प्लाट पर कब्जा हुआ। तो वो प्लाट पर कब्जा कैसे हुआ, वो स्टोरी बताइए। हाँ, ये तकरीबन 92 की बात है। मियां उस्मान के दौर में जो MNA थे तो उन्होंने कुछ प्लाट अलाट किए लोगों को, लेकिन उसके बाद उनकी डेथ होगी, फिर लोगों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। तो फिर आइंदा प्लान था ये कि अगले प्लाट पर भी कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। जब यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ मोहल्लेदारों ने एक कमेटी बनाई, वो कमेटी ने सारा चारदीवारी करवाई, यहाँ पर पौधे लगाए अपने मतहत। ये इलाका जो यहाँ के MNA है मियाँ हमाद अजहर हैं, उनके पास भी हम जाते रहे, लेकिन उन्होंने भी कोई हमारी सुनवाई नहीं की। फिर यहाँ के जो MP हैं मियाँ असलम इकबाल, उनके पास भी हम जाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहते हैं? वो कहते हैं अच्छा ही करते हैं, हमें लारे पे लारे। मौके पे आया है जी, मौके पर आए, उन्होंने बकायदा इस पार्क का इफ्तिताह भी किया। कौन आया मौके पे? मियां असलम इकबाल साहब आए थे, उन्होंने कहा था जी इंशाल्लाह मैं इस पार्क के लिए कुछ करूँगा, कुछ करें। मेरा यहाँ पे मैं पार्क के लिए 50,000 की ग्रांट में भी आपको लेके दे सकता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम वो पीछे कब्जे वाली जगह है। जी, उसके लिए कुछ कह के गए, उसके लिए हुक्म उसके लिए उन्होंने कहा जी इस पर हम ये अलग मैटर है, इस पर बाद में डिस्कस करेंगे। भाई साहब आप आगे आइएगा। इस अलग मैटर के यही कह गया कि अलग मैटर है। उन्होंने कहा जी जो हो गया उसको छोड़ दें आप लोग, अब आगे की सोचें। जो कब्जा हो गया उसको छोड़ दें। मियां असलम इकबाल साहब की ये तल्फा बड़ा जुल्म है यार ये तो, कि आप प्योरली साबित भी हो रहा है कि डिस्प्यूटेड लैंड है, ग्रैब्ड लैंड है, कब्जे की जगह है, और आपका एक सिटिंग मिनिस्टर कह रहा है कि जी इसको छोड़ दें। ऐसे ही है बिल्कुल, और आप लोग चुप कर गए। सर हम वो बड़े बंदे, हम उनको क्या कह सकते हैं। नहीं मतलब वोटर हो यार, वोट दिए मैं ना, आप उनसे डिमांड तो कर सकते हो कि भाई हमारी जगह खाली करवा के दो कब्जा। जी सर, हमने मियां हमारे साहब को भी कहा था, उनको 4 साल से हमने उनको कहा था। हाँ, तो अभी तक कोई उनके उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ अभी तक, कुछ भी एक भी मीटिंग बुला के हमें मोहल्लेदारों को किसी को, मैंने हद तक उन्होंने मेरे से जो चीज़ें मांगी थी मैंने उनको वो भी दी। क्या क्या चीज़ें मांगी थी उन्होंने? डॉक्यूमेंट्स वगैरह इसके मांगे थे, मैंने उनको पहुंचा दिए थे उनके दफ्तर में, लेकिन अभी तक उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया अभी तक इस हवाले में। हमाद साहब ने भी कोई नहीं दिया? नहीं, कोई भी नहीं। असलम इकबाल साहब ने भी कोई रिस्पांस नहीं, फिलहाल अभी तक कुछ भी नहीं दिया। किसी बंदे ने पूछी नहीं था? कुछ है नहीं। नाज़रीन, जिस तरह मुझे रिकॉर्डिंग से पहले भी भाई बता रहे थे कि जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये थोड़ा सा अगर इतराब में आपको दिखा दें शहजाद साहब, तो यहाँ पर असलम इकबाल साहब खुद तशरीफ़ लाए थे, इसका इफ्तिताह भी करके गए कि जी हम इसको पार्क में डेवलप करते हैं, PHA को या किसी भी रेलेवेंट डिपार्टमेंट को कह के हम इसका पार्क बना देते हैं आपको। उससे ज़्यादा दुख की बात ये कि पीछे वो आपको नज़र आ रहा होगा, ये 29 मरले जगह है, 1.5 कनाल के करीब जगह बनती है, जो इस पार्क का या वाटर रिजर्वायर जो मैप के अंदर वाटर रिजर्वायर शो किया गया ये उसका हिस्सा था। उसके ऊपर कब्जा हुआ, और जब सूबाई वजीर साहब मियां असलम इकबाल साहब को मोहल्लेदारों ने कहा कि जी हमारा उस कब्जे को भी खाली करवा दें, तो जनाब ने हुक्म सादिर किया कि जी जो हो गया उसको भूल जाओ, अब बाकी जो जगह बची है इसको बचाने की कोशिश करते हैं। जब रियासत या स्टेट इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि कोई 4 गुंडे उठते हैं, 4 लफंगे उठते हैं और सरकारी ज़मीन के ऊपर कब्जा करके बैठ जाते हैं, और सिटिंग गवर्नमेंट जो है, जो सिटिंग मिनिस्टर्स हैं, वो कहते हैं कि जी जो हो गया उन्हें भूल जाओ और अगली बाकी जगह बचाते हैं, तो दैट वुड बी वेरी वेरी वो सैड एंड सॉरी किस्म की सिचुएशन होगी कि हुकूमत की रिट इतनी कमज़ोर है कि आप आम रेजिडेंट की, आम शहरियों की जगह जो सबका हक है, ये पार्क भी है, ये जनाज़गाह भी है, ये शादी का भी है, यहाँ पे जितने लोगों के इवेंट्स होते हैं वो लोग सारी मिल बैठने की जगह भी ये है, और फिर ये जो 4 दीवारी जो आपको नज़र आ रही है, शहजाद साहब ज़रा दिखाइएगा, ये जो 4 दीवारी आपको हुई नज़र आ रही है, ये 4 दीवारी मोहल्लेदारों ने अपनी मदद आपके तहत खुद करवाई है। इन्होंने सब ने पैसे इकट्ठे करके 1000 2,000 रुपये डोनेशन इकट्ठे करके इन सब लोगों ने खुद करवाई है। ये देखिए, ये पानी की टैंकी है जिससे कि सारा डिस्प्यूट स्टार्ट होता है। पहले पानी की टैंकी वो जो 29 मरले जगह है जिस पर कब्जा हुआ है, वासा वहाँ बनाना चाह रहा था, और वहाँ से पता नहीं क्यों लोगों ने यहाँ पर शिफ्ट की, वहाँ पर नहीं बन सकी, वहाँ पर एक ट्यूबवेल लगा हुआ था, वो ट्यूबवेल उखाड़ा गया और उसके बाद उसके ऊपर कब्जा हो जाता है। मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा मियां असलम इकबाल साहब से, हमाद अजहर साहब से, आपका
हक है, आपके वोटर हैं, आप लोगों को वोट किया है इन सब ने, और डिमांड बड़ी लेजिट और जायज़ सी है कि यार एक सरकारी प्रॉपर्टी है, एक मोहल्लेदारों की, सबकी एक कॉमन प्लेस है जहाँ पर सब मिल बैठते थे, बच्चे खेलते थे। आज भी छोटी मोटी ग्राउंड इन लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बनाई है, उसके ऊपर कब्जा है, और ये कब्जा छुड़वाना सबसे पहले आपकी जिम्मेदारी इसलिए ज़्यादा बनती है कि रियासत मदीना का नारा आपके लीडर ने लगाया है, रियासत मदीना का तसव्वुर आपके लीडर ने दिया है। थोड़ी सी इसकी बैक स्टोरी बता दूं कि जिस तरह मुझे यहाँ लोकल रेजिडेंट से बताया, मियाँ उस्मान साहब की माजी के MNA होते थे, उन्होंने अपने लेटर पैड के ऊपर लिख कर ये जगह किसी को अलॉट की, और जब जिनको अलॉट की उन्होंने इसके ऊपर कुछ नहीं बनाया था। उसके बाद एक हाथ भी की, दूसरे हाथ भी की, और तीसरे हाथ जाके कोई 4-5 साल पहले इसके ऊपर जो भी कंस्ट्रक्शन हुई है वो हुई है। आई थिंक इट्स अप्रोप्रिएट टाइम कि इसके ऊपर एक्शन हो, इसको प्रॉपरली कवर करके इसको पार्क बनाएं या जो भी करें, इसको सिक्योर करें। वासा का ऑफिस उसकी भी बदहाली है, सो इसको प्रॉपरली गवर्नमेंट को टेकअप करना चाहिए। सिर्फ आके इस्लाम इकबाल साहब को और हमारे साहब को आके फीते नहीं काटने चाहिए। आप कॉन्टेंट भाई साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत से? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या करते हैं? बिजली का काम करते हैं। आ रही बिजली? नहीं, बिजली नहीं आ रही। फिर काम की करते हो? फारिग बैठे हुए हैं, जब जो इसकी हुकूमत आई है जब से बेकार ही बैठे हुए हैं, बस कारोबार तो है ही नहीं। आ रही थी ना? बस आ रही थी, यही आती है जाती रहती है, यही काम है। कारोबार वैसे नहीं है, महंगाई इस कदर है हर चीज़ का। रुक जाइए, आपसे बात करता हूँ। क्योंकि जो चीज़ पहले 10 रुपए की थी अब वो 20 रुपए की चीज़ है, डबल तो हो गई। ठीक है जी। बढ़ गई उसका। बटन का रेट है, किसी भी चीज़ का वो रेट एक जगह नहीं है, कोई सी भी चीज़ का वो रेट एक जगह नहीं है, ना ब्रेकर है ना किसी चीज़ का रेट नहीं है। कारोबार है नहीं, गाहक आता वो लड़ता है कि कल लेके गया, ये महीना पहले लेके गया, 10 रुपये लेके गया, 10 रुपये क्यों हो गई? आज बिल्कुल ऐसे ही। एक होल्डर था 70 रुपये का था, अब 120 रुपये का, 50 रुपये की। 50 रुपये कीमत बढ़ गई। गाहक लड़ता है, कहाँ से दे? ये हुकूमतें कीमतें बढ़ा रही हैं, ये जो सारे डीलर आपके बड़े बैठे हैं वो बढ़ा रहे हैं। डीलर तो जो बढ़ाता है हुकूमत तो मटेरियल जाहिर है महंगा करती है, तो फिर आगे कीमत बढ़ती है ना। क्या हो सकता है ना कि हुकूमत का नाम लेके सारे डीलर खुद नहीं 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 नहीं, मटेरियल पीछे से महंगा है, मटेरियल महंगा है। कापर महंगा है, तो गुजारा तार कैसे हो महंगी। रहा है? गुजारा कैसे हो रहा है? गुजारा बस यही बैठे हुए स्कूल से, बस जैसे कोई हो रहा है कहाँ से ले उससे ले, गुजारा तो करना है, बच्चों का पेट तो पालना है ना। वो टोपी को मार के ही बस चले हाँ, जा बस इसी तरह चल रहा है, कर्जा चढ़ रहा है, सिर्फ बिल नहीं जमा होते, क्या करें? बिल इतने आ रहे हैं। एक तरफ कहते हैं बिजली नहीं आ रही, एक तरफ कहते हैं बिल आ रहे हैं। अब बिजली आए ना आए बिल तो आना है, गैस आए ना आए तो बिल आना है। बिजली का बिल कितना आया इस महीने? इस महीने है 16,000 रुपये का। गैस का आया था कोई 10,000 रुपये का, 26,000 रुपये तो बिल बन गया। 26,000 रुपये और का। घर में कितने अफराद हैं? घर में माशाल्लाह हैं उनको 15 का तो है अफराद। 15, तो फिर तो 26,000 बिल ठीक है ना, बिल इस्तेमाल इतना होगा। तो बात ये है कि बाहर लेडीज ही है ना, कमाने वाले तो 3 से 4 आदमी हैं। मैं इस्तेमाल की बात कर हाँ, रहा हूँ। इस्तेमाल इतने फैमिली है, यानी कि फैमिली के हिसाब से करना है। हाँ जी, इस्तेमाल है। चले, अल्लाह पाक आपकी मेरी हम सबकी मदद करे, मुश्किलें आसान करे। भाई साहब क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। खैरियत है? क्या करते हैं? मैं एक जॉब करता हूँ प्राइवेट। प्राइवेट गुजारा हो रहा है? गुजारा बस कर ही रहे हैं। क्या मतलब? बस सैलरी पे है कोई 12-13 हज़ार 14 हज़ार। कम सैलरी है, वाकई में कम सैलरी है। तो उसमें 12-13 हज़ार में कैसे गुजारा करते हो? बस ऐसी है। नहीं, बिल देते हो उससे, खाते हो, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हो, क्या करते हो? बिल भी देते हैं और पेट्रोल भी डलवाते हैं, बस गुजारा कर लेते हैं। घर में सिर्फ अकेले कमाने वाले? जी। 12,000 भी कैसे पॉसिबल है, कैसे गुजारा करते वालिद सब चाय का अड्डा लगाते हैं। हाँ, तो बाकी कुछ ना कुछ रोजगार वहाँ से भी आ जाए। शादीशुदा है? नहीं, ये फिर से दोबारा घर में कितने अफराद हैं? घर में हैं माशाल्लाह 2 भाई हैं, 5 अफराद माँ बाप को मिला के। तो एक आप कमाने वाले, एक आपके वालिद साहब कमाने वाले हैं, और बड़ा बाकी 3 कमाने वाले हैं, तो 2 खाने वाले। फिर तो गुजारा हो जाता है, क्योंकि 3 हाथ अगर कमा रहे हैं और 5 खा रहे हैं तो फिर मामला ठीक है। शुक्र अल्लाह पाक का, जितना गुजारा। अल्लाह पाक ऐसे रखे। वैसे महंगाई है, महंगाई है। नया पाकिस्तान अच्छा लग रहा है? जी जी बिल्कुल, मज़ा आ रहा है? बहुत मज़ा आ रहा है। इमरान खान के जो वादे थे वो पूरे हो रहे हैं माशाल्लाह। पूरे हो रहे हैं? क्या वादे थे? कि आपको तब्दीली लाएंगे, आपको जॉब दी जाएगी सरकारी, हाँ। कारोबार अच्छे होंगे आपके, घर बना के देंगे, घर बना के देंगे आपको, और सब कुछ आपके लिए अच्छा करेंगे। तो हो गया सारा कुछ अच्छा? सब कुछ अच्छा हो रहा है माशाल्लाह। इसका मतलब है कि अगले 5 साल भी फिर खान के, इंशाल्लाह उससे अगले भी इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। बेटा जी आप क्या करते हो? जी मेरी ये शॉप है पान सिगरेट की। किस चीज़ की? पान सिगरेट की शॉप है मेरी। अच्छा, गुजारा हो रहा है? बस आपके सामने ही है जो इस टाइम हालात मेरे है। सामने तो कूड़ा नजर आ रहा है। वो आए फिर आपको गली का एक विजिट करा देते हैं, तारे देखे हमारे गोले की शिकायत की है, हमारी गली में गोला डलवाए, आए दिन का मसला है, लाइट का तार होगा, सड़ी जाती है, ज़रा सी बारिश आती है शॉर्ट सर्किट हो जाते हैं गली में। और कूड़े का हाल आप देख सकते हैं आगे गली में, बहुत बुरे हालात हैं जी। 1 हफ्ता हो गया तकरीबन, शिकायत भी की, कंप्लेनें भी दी हैं हमने कूड़े की। अच्छा,
बहुत ज़्यादा बुरे हाल है। अच्छा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मोहसिन। मोहसिन भाई, इसमें मैं ना आपके भी और बाकी जो लोग देख रहे हैं उनके भी गोश गुजार कर दूं। जो अनप्लान्ड पॉपुलेशन होती है ना, जो अनप्लान्ड आबादी होती है, जी जी, ये आबादियाँ जब प्लान की गई थी ना लाहौर के इर्द गिर्द की, जी जी, तो ये LDA के अप्रूवल के बगैर आबाद की गई थी। आपने देखा सीवरेज सिस्टम आपका कहाँ से गुजर रहा है, आपने देखा आपकी लाइटें कहाँ से गुजर रही हैं। ये अनप्लान्ड आबादियाँ हैं, ये सारी की सारी। इसमें इनकी आबादी के अंदर LDA का कोई रद्द अमल नहीं था, LDA का कोई अमल दखल नहीं था इनके सारे मामला। यही वजह है कि इन आबादियों के मसाइल बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको ओन कोई नहीं करता। कि LDA वाले के पास जाओगे वो कहेंगे हमने बनाई नहीं थी भाई, खुद ही बना ली। यानी कि जो हमारे साथ वादे किए हैं, जो हमारे यहाँ पर चेयरमैन है, काउंसलर हैं, बिल्कुल जो झूठे वादे सब हमारे साथ झूठे वादे फिर करके और हमारे साथ। चलो अगली दफा मेरे कहने पे उनको बताइएगा कि ये अनप्लान्ड पॉपुलेशन है, अनप्लान्ड सेटलमेंट, ठीक है, ये प्लान के तहत नहीं बनाई गई। तुम लोग कैसे चेंज करवा सकते हो सारा कुछ? सही। अब इमेजिन कीजिए, सीवरेज पानी में मिक्स होके आता है, ये गंदा पानी आता है, बहुत ज़्यादा मसला। चेयरमैन आए, ਤੁਹਾਡਾ MP ਆਏ, ਜਦ ਨਾਲ ਕੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹ ਅਨਪਲਾਨਡ ਜੀ ਆਉਂਦੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਐਸੀ ਆਉਂਦੇ ਸਹੀ ਨੇ ਜਰਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਤੇ ਹੋਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨਪਲਾਨਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ ਉਹ ਵੇਚੀ ਗਏ, ਪਲਾਟ ਵੇਚਦੇ ਵਿਕਦੇ ਗਏ, ਇਹ ਬਣਦਾ ਗਿਆ ਆਗੇ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਅਗਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੀਵਰੇਜ ਲਾਈਨਾਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਗੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੱਲੇ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ, ਯੂਰਪ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਟੈਕਸ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਸੁਣੋ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਅਨਪਲਾਨਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਅਨਪਲਾਨਡ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਅਨਪਲਾਨਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਪਹਿਲੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨਡ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਲਾਨਡ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਡਿਵੈਲਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਦਾ, 20-25% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੀ, ਫਿਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਓਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਸਰ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਨਾ ਜਦੋਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਵੋਟ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਲਈ ਵੋਟ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵਸੂਲ? ਹਾਂਜੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਮੇਰੇ नहीं करवा सकते, उसकी वजह ये इतना फंड कहाँ से देंगे आपको? एक हल्के की सारी आपकी सारे वोट लेने आ जाते हैं रुपया चाहिए। सर जी जनरल कैसे कामयाब हुए ना, उसने आके दोबारा पलट के देखा नहीं है, नहीं देखेगा। जब सुखद यहाँ गलियों में रुलता फिर था, मुझे वोट दे दो, आप जोड़ रहा था। फिर कह रहे हैं ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਅਦੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲਾ ਜਿੰਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਇਆ, ਫਿਰ ਲਾਹੌਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਆਬਾਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਣਾ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ। नाज़रीन एक मिनट आप जरा एक नजर मारो जी, कंडम है गवर्नमेंट कंडम है। हाँ जी, तो क्या गवर्नमेंट इनको तो जो सा ना अमेरिका या बरतानिया में होना चाहिए, इतनी महंगी हुकूमत है ये। हाँ जी, हर चीज़ महंगी है, बिजली महंगी, यहाँ तो जो अफोर्ड ही नहीं कर सकता कोई बंदा। बेरोजगारी इतनी कर दी इस गवर्नमेंट ने कि हद से ज्यादा। हम तो वोट दे के पुछता आ रहे हैं इसको। वोट दिया था? हाँ जी, मजा आ रहा है? जी हाँ, मजा क्यों नहीं आ रहा? सेक रहे हो आगे? मजा ऐसे ऐसी आग सेक रहे कि आज तक नहीं सेकी। हाँ जी, ये गवर्नमेंट तो इधर होनी नहीं चाहिए पाकिस्तान में। कहाँ होनी चाहिए? इन्हें तो अमेरिका या बरतानिया में होना चाहिए, कि बड़े मुल्कों में होना चाहिए इन्हें। अब शायद वहाँ के लोग अफोर्ड कर ले, जी हाँ, वहाँ के अफोर्ड जी कर ले, हम तो नहीं तो अफोर्ड इसको तो गवर्नमेंट को वहीं जाना चाहिए, उधर ही, यहाँ नहीं होना चाहिए इनको। नाज़रीन आज का शो आपने देखा, बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि हालात अबतर से अबतर होते जा रहे हैं। जो छोटे हल्के हैं ना लाहौर के सबर्बन एरिया जिनमें कच्ची आबादियाँ आती हैं, आप उन कच्ची आबादियों को कभी विजिट करके देखिए, इस तरह के इश्यूज आपको मिलेंगे जो शायद सेंट्रल लाहौर में बैठे या पॉश एरिया में बैठे आवाम को पता ही नहीं है। अब 2021 के दिसंबर के अंदर भी यहाँ का इशू ये लाइंस है, ये बिजली की सारी, ये सीवरेज के इशूज़ है, यहाँ रोड पता नहीं है, सड़कें या PC पता नहीं आखिरी दफ़ा कब बनी थी। लेकिन सबसे बड़ा इशू कि इन आबादियों के अंदर हर दूजा छोटा मोटा गुंडा, छोटा मोटा लफंगा बैठा हुआ कब्जा ग्रुप है। और सरकारी का जो एक वाटर रिजर्वायर था, जो सरकारी एक प्लॉट था या सरकारी एक पार्क था, उसके ऊपर कब्जा करके 29 मरले 30 मरले करीब 1.5 कनाल के करीब भाई साहबान ने कब्जे करके लोकल जो हमारे यहाँ पे छोटे छोटे जो नुमाइंदगान कह लीजिए, छोटे मोटे लफंगे कह लीजिए, उन्हें कब्जा करके वो सारी जगह बेची हुई है। अब ये लोग MP साहब नियाज़ साहब इकबाल साहब के पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी जो निकल गई है उसको छोड़ दो, जो बची है उसको बचाने का जुगाड़ करते हैं।
ये कैसी रियासत मदीना है यार। आप लोग तो आए, आप लोगों ने तो आए LDA के ऑपरेशन, आए दिन FIA के ऑपरेशन के फलानी जगह इतनी वागजार करवा ली, इतने अरबों की इतने खरबों की जगह वागजार करवा ली। तो भाई ये 30 मरले जो जगह है ये भी पब्लिक प्रॉपर्टी है, पार्क था, वाटर रिजर्वायर था। ये तमाम लोग जो महाजराबाद के सोडीवाल के जो रिहायशी हैं उनके लिए ये जो रिहायशी कॉलोनी या रिहायशी फ्लैट बनाए गए थे उनका हक है, ये उनकी प्रॉपर्टी है। सबसे पहले तो इसको वागजार करवाया जाना चाहिए और वागजार कराने के बाद इसको रिस्टोर करवाएं इनटू अ पार्क जिस तरह ये पहले था। इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए कि मेरे मुल्क में वो हुक्मरान आए कि जो वादा करें तो पूरा करें, अगर पूरा ना कर सकें तो कम से कम उसके ऊपर शर्मिंदा ज़रूर हों। मैं फिर कह रहा हूँ कि जो लोग आपके हल्के में आके आपको बता के जाते हैं ना आपकी सारी लाइन चेंज करवा देंगे, सीवरेज का पानी ठीक कर देंगे, नहीं कर सकते ये लोग। ये अनप्लान्ड पॉपुलेशन है, अनप्लान्ड सेटलमेंट्स हैं, इनके लिए अरबों खरबों रुपये का फंड चाहिए जो कि पंजाब गवर्नमेंट, लाहौर की गवर्नमेंट अफोर्ड ही नहीं कर सकती। आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री नहीं है कि आपके पास पैसा अन्नेवा पड़ा हुआ है। हाँ, इसमें आप लोग एक चीज़ ज़रूर कर सकते हैं, कुछ आप लोग कीजिए, कुछ हुकूमतें आपके साथ मिलकर करें, अपनी मदद आपके तहत जो कर सकते हैं। जिस तरह महाजराबाद और सोडीवाल के लोगों ने खुद मिलकर वो पार्क की 4 दीवारी की, उसको सिक्योर किया खुद अपने पैसे डालकर। कुछ इनिशिएटिव्स आप लोग लीजिए, कुछ गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर सकती है। बट येट अगेन फिर बोलूँगा कि जो भी आपका पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव आके कहता है कि अनप्लान्ड सेटलमेंट को पैरिस बना दूंगा, हर चीज़ बदल दूंगा, इनकी बिजली की तारें अंडरग्राउंड करवा दूंगा, सीवरेज लाइनें ठीक करवा दूंगा, सड़कें बनवा दूंगा, झूठ बोलता है, उसका यकीन मत कीजिएगा, उन वादों के ऊपर अपना वोट मत दीजिएगा। बी जानवन, बी रियलिस्टिक कि ये अनप्लान्ड सेटलमेंट्स हैं। ये जब आप लोगों ने खरीदे थे यहाँ पे घर, जब आप लोग यहाँ पे आए थे तो ये अनप्लान्ड सेटलमेंट थी। इनके हालात आहिस्ता आहिस्ता करके आप और गवर्नमेंट मिल के चेंज कर सकती हैं, सिर्फ गवर्नमेंट कर ही नहीं सकती है। अल्लाह हाफ़िज़।